हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम अपनी इंग्लिश एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम द चैप्टर जो अपना द इंटरव्यू चैप्टर है उसको कवर करेंगे। ये चैप्टर जो है इंटरव्यू से रिलेटेड है। जब 19 सेंचुरी में जो सारे के सारे जो जर्नलिस्ट होते थे, रिपोर्टर्स होते थे, वो हर एक जो सेलिब्रिटी होते थे या कोई ऑथर कह लीजिए या राइटर कह लीजिए, उसके पास जाते थे और उनका इंटरव्यू लेते थे। तो इसी तरह से कोई भी सेलिब्रिटी हो, किसी को भी अपना जो इंटरव्यू होता है वो लेना पसंद नहीं था। किसी को लगता था कि उनकी जो सोल है वो उनसे छीनी जा रही है। कोई ये भी चाहता था कि उनका इंटरव्यू ना लिया जाए, क्योंकि एक तरह से जो उनकी खुद की जो अंदर से एक जो प्राइवेसी है वो सामने पब्लिक के सामने आती है, जो वो लोग नहीं चाहते। तो इसमें क्या है, इंटरव्यू में कुछ जो सेलिब्रिटीज़ थे, कुछ जो राइटर्स थे, वो इस चीज़ को इंटरव्यू को अच्छा भी बताते हैं अपने व्यूज़ से, और कुछ बुरा भी बताते हैं, क्योंकि वो इसके थ्रू क्या है ट्रिगर होते हैं, ट्रोल होते हैं। कुछ की जो इमेज होती है इसकी वजह से डाउन भी हो जाती है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो कुछ कहते हैं कि इससे क्या है, हमारी जो इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन किस तरह से करना है वो इम्प्रूव हो पाता है, एनहांस हो पाता है। तो अब इस वीडियो में द इंटरव्यू की जो पूरी समरी है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि ये जो समरी है, हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12th की एनसीईआरटी, उससे ली गई है द इंटरव्यू चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो इंटरव्यू है, ये एक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की एक बुक है, द पेंगुइन बुक, जिससे ये जो इंटरव्यू है इसको निकाला गया है। उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनका इंटरव्यू लिया गया, तो उनमें से गिने चुने जो हैं इन्होंने इसमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने निकाले हैं। द चैप्टर डिस्कसेस द हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरव्यू। इसमें जो लोगों का इतिहास था कि किस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनकी क्या इम्पोर्टेंस रही इंटरव्यू में, और क्या उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा, उसके बारे में इसमें बताया है। उस ज़माने में क्या होता था कि जो लोग होते थे जब वो इंटरव्यू लेते थे, वो तो उनका क्या है इंटरव्यू मैगज़ीन्स हो गई या न्यूज़पेपर हो गए या एडवर्टाइजमेंट में छपते थे, तो लोग क्या थे उनको रीड किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम टीवी के थ्रू देख लेते हैं, और हमारे पास फ़ोन्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जिसमें हम इन सब के जो इंटरव्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में सिर्फ इनको रीड किया जाता था, इनके इंटरव्यूज़ को। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ हैव बीन अ कॉमन वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन सिंस द 19th सेंचुरी। ये तब की बात है 19th सेंचुरी की, जब इंटरव्यू जो था कॉमन वे था जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का, उस 19th सेंचुरी में। सम पीपल सी देम एज यूज़फुल एंड नेसेसरी वाइल अदर्स डिसलाइक देम। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इसको काफ़ी यूज़फुल बताते थे कि बहुत ज़्यादा जो इंटरव्यूज़ हैं ये ज़रूरी है, और कुछ लोग जो थे इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। व्यूज़ ऑन इंटरव्यूज़, तो इंटरव्यू पर लोगों के क्या व्यूज़ थे उसको देख लेते हैं। सम फेवर्स पर्सनैलिटीज़ लाइक राइटर वी.एस. नैपॉल फाइंड इंटरव्यूज़ इंट्रूसिव एंड बिलीव दे डैमेज अ पर्सनस प्राइवेसी। तो जो कुछ पर्सनैलिटीज़ थी जो काफ़ी फेमस लोग थे, जैसे कि एक राइटर हैं वी.एस. नैपॉल, तो उनका ये मानना था कि जो ये इंटरव्यूज़ इनके लिए जाते हैं, तो ये इनकी जो खुद की जो प्राइवेसी होती है लोगों की, उसको डैमेज करते हैं। तो अदर्स लाइक लेविस कैरोल, ऑथर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, अवॉइडेड इंटरव्यूज़ कम्प्लीटली। तो ऐसे जो दूसरे लेविस कैरोल है, जिन्होंने मतलब जाने माने काफ़ी, उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड को के ये ऑथर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मतलब इसको अवॉइड करते थे इंटरव्यू को। तो वो इंटरव्यू अपना देते ही नहीं थे कभी पूरी तरह से, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं करते थे। इम्पोर्टेंस क्या है इंटरव्यूज़ की वो देख लेते हैं। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, इंटरव्यूज़ हेल्प इन शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो आलोचना तो रही अलग,
अब जो इंटरव्यूज़ होते थे वो नॉलेज को और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करने में भी हेल्प करते थे, ये सारे जो इंटरव्यूज़ होते थे। तो आलोचना तो एक नेगेटिव बात हो गई, लेकिन पॉजिटिवली अगर देखा जाए ना तो हमारा ये ज्ञान बढ़ाते हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना इससे वो भी बढ़ते हैं। मैनी सेलिब्रिटीज़ एंड ऑथर्स हैव गेन्ड फेम थ्रू इंटरव्यूज़। तो कई सेलिब्रिटीज़ को इन इंटरव्यूज़ के थ्रू ही क्या है, फेम मिलता है, एक प्रसिद्धि मिलती है। आगे हम बात करते हैं इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको। अब एक अम्बर्टो इको हैं, उनका इंटरव्यू के बारे में क्या विचार है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको, एन इटालियन राइटर एंड फिलोसोफर। अब ये जो अम्बर्टो इको है, ये सेकेंड पार्ट जो है, हम NCERT जब पढ़ते हैं तो उसमें अम्बर्टो इको का ये जो है सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो ये एक इटालियन राइटर भी हैं और फिलोसोफर भी हैं। He talks about his writing style, interest and how he manages time effectively. तो वो उसमें इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया है कि वो बताते हैं कि अपनी खुद की जो राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में बताया है, अपने खुद के जो इंटरेस्ट हैं उनके उसके बारे में, और किस तरह से वो अपना टाइम जो है इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं उसके बारे में। He explains that he writes serious academic work but is best known for his novel The Name of the Rose. इन्होंने एक नोवेल लिखी है The Name of the Rose। तो ये उसके बारे में भी किस तरह से उन्होंने ये कि वो किस तरह से सीरियस रहे हैं अपने एकेडमिक वर्क में, और इसी वजह से जो द नेम ऑफ रोज़ है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जाने गए हैं। अब इसका जो कंक्लूजन बनता है वो क्या बनता है, इंटरव्यूज़ कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड इंट्रूसिव। अब जो इंटरव्यू है वो बेनिफिशियल भी है और एक तरह से बुरे भी कह सकते हैं। वाइल सम डिसलाइक देम, कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते। दे रिमेन एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और एक तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल भी है, जिस तरह से जो हमारा नेटवर्क है वो बढ़ता है और हम लोगों से जो अपने नॉलेज है, विज़डम है, उसको जो है कम्प्लीटली फुलफ़िल कर पाते हैं। कम्युनिकेशन और जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि जो इंटरव्यू है ये ज़रूरी है या नहीं, हमें इंटरव्यू लेना चाहिए या देना चाहिए या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग कहें तो इंटरव्यू एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए मानी गई है क्योंकि हम खुद को जो है इम्प्रूव कर पाते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अगर इसको हम पॉजिटिवली देखते हैं तो। लेकिन अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देखें तो एक तरह से जो हमारी खुद की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक जाती है, जो हम नहीं बताना चाहते, फिर वो भी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आती है। तो एक तरह से 50-50 हम इस बात को कह सकते हैं कि 50% अच्छा भी है, 50% बुरा भी है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।